जैसे कि आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास में, बहुत सारे डीएम्स थे कि हमें ये बता दें कि बोर्ड कॉपी में किस तरीके से लिख कर आनी चाहिए। तो चलिए आज इसी के ऊपर बताते हैं बोर्ड कॉपी में सही तरीका क्या है कॉपी लिखने का, और हम जो कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है, तो एक एक करके सभी का रिप्लाई देने वाली हूँ इस वीडियो में मैं। तो जैसे कि आप सभी ने मुझसे पूछा था बोर्ड एग्जाम में हम क्या करें जो हमारी कॉपी बहुत इंप्रेसिव लगे, और हमें ऐसे क्या करना चाहिए, क्या डेकोरेशन करनी चाहिए कॉपी के अंदर। तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस का सभी का रिप्लाई लेकर मैं आ रही हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपको बताया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको किस तरीके से कॉपी लिख कर आनी है और ऐसे क्या करना है जो कि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क्स दे, और जो गलतियां नहीं करनी उसको ध्यान से सुनना बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, और उसमें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटेड बातें होने वाली है। फालतू टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम बहुत ज़्यादा कम रह चुका है। तो इस टाइम को हमें अच्छी जगह यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक देने वाले हैं एंड स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये नहीं गलती करते हैं और अपनी गलती को सुधारते हैं और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो 100% में से आपके 98% टाइम के जब भी हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो वो हमें फल ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए अगर आप ये पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको 100% में कहती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि कॉपी किस तरीके से लिखता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कुछ थोड़ा देखेंगे, सेव करेंगे, फिर दूसरी वीडियो देखेंगे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये कह रही हूँ जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है पूरी वॉच करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सो गाइज, आपकी विदु मैम आप सबके लिए लाई है बोर्ड एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बच्चों। और एग्जाम जैसे कि आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। 24 फरवरी का सभी का पहला एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट। और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो कमेंट्स में बता देना। जो बच्चे 10th में फर्स्ट बार पेपर दे रहे हैं, उनको नहीं पता बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरीके से लिख कर आते हैं। बेटा सच्ची बताऊँ तो जैसे आप एग्जाम्स देते हो वैसे ही बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी यूनिक नहीं होता, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक होता है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप विदाउट मतलब जैसे एग्जाम से होते हैं, आप नॉर्मल एग्जाम से आप 6 to 8 तक के, तो वे एग्जाम जैसे ही हमारा 10th का एग्जाम होता है, बट 10th एग्जाम्स में आपकी ये सच है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अलर्ट करनी है मुझे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहली गलती हमें क्या नहीं करनी, जैसे हमें पेपर मिलता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उसको रीड ही नहीं करते। जिसमें कि हमें टाइम मिला होता है 15 मिनट का कि हमें रीड करना है, बट हम क्या गलती करते हैं कि हम रीड ही नहीं करते, और ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रीड कर लेना है, पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पेपर जब तक हम अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना, सबसे पहले हमें आराम से अपना पेपर को रीड करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चंस देखने हैं कि जो जो आपको आते हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कर लेना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जो उनको नहीं आता सबसे पहले वो उनको लेके बैठते हैं। तो उनको जब वो लेकर बैठते हैं, बनाने बैठते हैं, तो उनका आधे से ज़्यादा टाइम उनको बनाने में चला जाता है। उसमें से आधी सारी चीज़ें होती हैं गलत, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ये कि भाई उसी से रिलेट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो बना देते हैं उससे रिलेटेड, बहुत सारे बच्चे करते हैं गलतियाँ, और फिर एग्जामिनर क्या देखता है कि बच्चे ने स्टार्टअप में इतनी गलती की हुई है तो आगे क्या वर्क किया होगा। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ अटेम्प्ट करनी है जो चीज़ हमें आती है। ये चीज़ मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप नहीं करें। तो आपको सबसे पहले यही करना है, जो आपको आता है उसी चीज़ को अटेम्प्ट करना है, ना कि उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है जो कि आप बनाकर लिखने वाले हैं। क्योंकि जो आप बनाकर लिखने वाले हैं उसमें से आधी सारी चीज़ें गलत होने वाली हैं, आधी सारी चीज़ें सही होने वाली हैं, और आधी सारी चीज़ें में आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, आधा से ज़्यादा टाइम चला जाता है, और जिस कारण आपका पेपर तक छूट जाता है। ये सत्य है। बहुत सारे बच्चों का प्री बोर्ड में पेपर क्यों छूटा उसके कारण मैं सब बताऊंगी इसी वीडियो में। क्योंकि जब भी हम उस चीज़ पे टाइम वेस्ट करते हैं जो चीज़ हमें नहीं आती, तो हमारा टाइम जाता है। अभी सिर्फ हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी को किस तरीके से लिखना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, दीदी क्या हम कॉपी को थोड़ा डेकोरेट करके आएँ, ये करके आएँ, वो करके आएँ। तो नहीं भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग इन सब का ध्यान रखना है। हेडिंग सब हेडिंग डालने को मैंने खुद बोला है, कॉपी इंप्रेसिव लगती है, ये चीज़ें डाल सकते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। जब भी आप जीवनी लिखते हैं, सबसे पहला पेपर जैसे कि हमारा हिंदी का ही है, तो जब भी आप जीवनी लिखते हैं तो उसका टाइटल ज़रूर लिखें। मतलब जैसे सब हेडिंग डालते हैं, उसके एक साइड में टाइटल ज़रूर बनाए, उनका जन्म, उनका स्थान, उनका पिता का नाम, उनका माता का नाम, उस तरीके से। तो मैं साइड में लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कॉपी लिख कर आते हैं तो मैं 100% कह रही हूँ, 98% आपको अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो आपकी हैंड राइटिंग इतनी ब्यूटीफुल है, दूसरी चीज़ एग्जामिनर को पसंद आएगी जो आप अच्छे से अच्छा करके आओगे। और दूसरी चीज़ पता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये गलतियाँ कर ही रहे हैं अभी तक,
पता है क्या करता है, वो दोनों तरफ मार्जिन लीव करते हैं। भाई मैंने पहले भी वीडियो में यही बोला था और इस वीडियो में मैं यही बोल रही हूँ, आपको वन साइड मार्जिन लीव करना है, ना कि दो साइड मार्जिन लीव करना है। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो चाहे फिर नॉर्मल कॉपी हो, मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है जो मतलब नॉर्मल कॉपी होती है उनमें भी मार्जिन लीव करते हैं, हालांकि उसमें मार्जिन लीव करा हुआ ऑलरेडी आता है बट फिर भी मार्जिन लीव करते हैं। बोर्ड कॉपी में आपको वन साइड ही मार्जिन लीव करना है, दो साइड मार्जिन लीव नहीं करना है, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा जा रहा है और बोर्ड एग्जामिनर ये सोच रहे हैं बच्चा पूरा का पूरा तो मार्जिन लीव करने में जा रहा है, इतना टाइम कैसे मिल रहा है, तो सिर्फ आपको वन साइड मार्जिन लीव करना है। और कॉपी जब भी आप वर्क कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लिखते हैं। नहीं भाई, रीडेबल लिखना है, ये चीज़ मैंने कही है। राइटिंग कैसी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सामने वाले को पढ़ी जानी चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी वीडियो में और अभी भी मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला आपकी कॉपी को देख के रीड कर सके अच्छी तरीके से। तो आपको रीडेबल होनी चाहिए कॉपी का, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मार्जिन वन साइड ही लीव करना और थोड़ा मतलब ज़्यादा छोटा भी लिखना, ठीक ठीक लिखना है जो कि टीचर को समझ में आ जाए। और बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जैसे वो लिख रहे हैं भाई तो वो स्पेस नहीं देते, मतलब वो बिल्कुल एकदम से ना मतलब मिला के लिखते हैं। भाई लिखना कर्सिव राइटिंग भी होती है इंग्लिश में, हिंदी में, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। जैसे कॉपी लिख रहे हो आप तो स्पेस थोड़ा डालो, इसको स्पेस डालने से आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, समझ में आता है टीचर को आपने लिखा क्या है। अब भाई स्पेस डालना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा दीदी अगर हम बहुत सारी कॉपी भरते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो भाई ये चीज़ टीचर को पता होता है, पेपर शॉर्ट है कि लेंथी है, तो इसलिए जितनी भी आपका जितना भी पेपर हो उसके अकॉर्डिंग ही कॉपी भरें। आप अगर कॉपी बहुत सारी भर रहे हैं और सोच रहे हैं आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो नहीं भाई, आप गलत फहमी में जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपको नंबर मिलने हैं तो आपको जितना आप काम करते हो उस पर मिलता है, ना कि कॉपी भरने में नंबर मिलता है। नंबर मिलते हैं जितना आपको जेन्युइनली काम किया है, अच्छे से किया है, टीचर को समझ में आ रहा है कि हाँ आपने बहुत अच्छे से किया है, जेन्युइनली बहुत साफ सफाई की है काम में और बहुत कुछ अच्छे से अच्छा लिखा है, तो वो चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ है जब आप टाइटल लिखते हो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। हेडिंग सब हेडिंग डालने के लिए आप एक ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग से कॉपी इंप्रेसिव लगती है, ये सच है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे डेकोरेशन करनी है। भाई कॉपी में डेकोरेशन बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी मत करना, क्योंकि टाइम नहीं होता और टाइम वेस्ट होएगा आप सभी का और टीचर नंबर कुछ नहीं देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ पे चलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा था दीदी जैसे हम लिखते हैं तो मैं हैबिट है हमारे सिर्फ गलत हो जाता है तो हम गजर मचर कर देते हैं कॉपी के अंदर। मेरे ट्यूशन के बच्चे बहुत सारे करते हैं, मैं उनको भी समझाती हूँ कि भाई गजर मचर करने का एक तरीका होता है, एक होता है काटना और एक होता है बहुत वियर्ड तरीके से काटना। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से अगर आप कॉपी में आपसे जैसे काटना है, अगर आपसे गलती से हो भी गया, बाई चांस गलती हो भी गई तो आपको किस वे में काटना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, बैड लगती है कॉपी जब भी आप कटापिटी ज़्यादा मचाते हो, ज़्यादा हद तक मचाते हो, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि कॉपी जब अच्छी लगती है जब हम बहुत क्लीन नीटली रखते हैं, ठीक है ना। मैथ्स की कॉपी में भी अगर आपको भाई क्वेश्चंस करने हैं तो बैक पेपर पे करके देख सकते हो, जो सबसे लास्ट का पेपर होता है उस पर, ठीक है। तो ये गलती मत ही करना भाई, मतलब वो कटापिटी वाली वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और फ्लूड अलाउड नहीं होता बोर्ड में, और फ्लूड तो मे भी आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, सही बताऊँ तो बच्चों में, ठीक है। तो फिर आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है, स्पेस का, सब हेडिंग्स का, टाइटल्स का, और कॉपी अच्छी लगे, ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो ना तो आपको टीचर अच्छे से अच्छा नंबर दे देता है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे दीदी हम सबसे पहले क्या लिखें, तो भाई अगर आपको लॉन्ग चीज़ें आती हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, तो सबसे पहले वही आप अटेम्प्ट करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अटेम्प्ट कर लेते हैं और भाई उनके नंबर तो आपको मिलने ही होते हैं, वो सच है कि भाई छोटी छोटी चीज़ें आपने अटेम्प्ट कर ली और जो बड़ी चीज़ होती है उसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम रह जाता है। जब आपके पास टाइम बहुत कम रह जाता है तो आपका पेपर भी छूट जाता है। तो आपको ये गलती सुधारनी है, आपको वो चीज़ अटेम्प्ट करनी है जिसमें आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हो। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वही चीज़ अटेम्प्ट कर लो, बाद में वो चीज़ अटेम्प्ट करो जो 2 3 नंबर्स की आ रही हैं। बट आपको अगर आती हैं तो फिर मैं कहूँगी अगर बनाने वाला मटेरियल है तो सबसे लास्ट में ही आप ये चीज़ करना कि भाई सबसे लास्ट में ही आप जो बनाने वाला वर्क है वो करें, ठीक है। ये गलती नहीं करनी कि भाई बनाने वाला काम पहले कर रहे हो और जो आता है वो बाद में नहीं, जो आता है वो पहले करना है, जो चीज़ नहीं आती उसको नहीं है, आपको जो चीज़ आती है पहले उसको कर लेना है, जो चीज़ नहीं आती उसको बाद में करना है। और बोर्ड एग्जाम में फिर आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे नंबर ज़रूर देगा, नहीं काटेगा, क्योंकि हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जिन कारण से हमारे नंबर कटते हैं। बहुत सारे बच्चे तो भाई कॉपी भरने के चक्कर में नहीं सोचते हम क्या लिख रहे हैं, क्या एक नंबर मतलब आधे नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज पूरा का मतलब एक पूरा का पूरा उसमें भर दिया, कुछ भी बना के कर रहे हैं, तो वो
वो चीज़ गलत होती है। टीचर भी इरिटेट हो जाता है, भाई एक कॉपी चेक करेगा, 2 कॉपी चेक करेगा, तीसरी कॉपी पे अगर आप टीचर की जगह रख कर देखो अपने आप को तो आप भी इरिटेट हो जाओगे कि भाई ठीक है, क्वेश्चन तो भाई आधे पेज का था और बच्चे ने 1.5 पेज में उसे छाप दिया, ठीक है, उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ उसमें थी नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बच्चे और बहुत सारे बच्चे अच्छे भी लिखते हैं। तो मैं अच्छी वाली कॉपियाँ आप डाल दूँगी। आप इस तरीके से अगर हिंदी में वर्क करके आते हो तो मैं कह रही हूँ कि 100 में से अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर स्कोर करने से। और बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, पेपर के टाइम ही सब कुछ करना, ठीक है ना। पेपर के टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पेपर पर ध्यान देना है। बोर्ड में एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको लेफ्ट राइट मतलब ज़्यादातर फोकस आपको अपनी कॉपी पे करना है, ना कि राइट वाले पे बच्चे पे, ना ही लेफ्ट वाले पे, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान आप सब पर होता है और सभी को पता है। जैसे ये कैमरे लग चुके हैं हर स्कूल कॉलेजेस में, तो आप कैमरे की नज़र में भी हो। अगर आपको एग्जामिनर नहीं देख पा रहा है बहुत सारे बच्चों की नज़रों मतलब बहुत सारे बच्चों के उसमें, तो भाई जो स्टाफ रूम में प्रिंसिपल होंगी ऑफिस में अपने कैबिन में, वो ज़रूर नोटिस कर रही होंगी। और वो नोटिस कर रही होंगी तो वो आपको जस्ट आके, अगर उन्होंने CCTV में आपको देख लिया तो वो आके आपको स्टैंड अप करके क्लास से बाहर भी कर सकती हैं। तो प्लीज़ चीटिंग से दूर रहें। चीटिंग करने से कुछ भी नहीं होता, ये सभी को पता है। जितना आपको आता है उतना करें और स्ट्रेस नहीं लें किसी चीज़ का और अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी आप अच्छे से पेपर दे के आओगे। तो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तभी आप पेपर दोगे। तो एक बच्ची है मेरे पास में, बहुत अच्छी बच्ची है, मैं कहूँगी 10th टॉपर है, 11th में जॉब किया है, अब 12th में आई है वो। प्री बोर्ड था उनका, बट पढ़ना था बच्ची का, बट उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी छूट गया। किन वजह से? सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने हेल्थ का ना ध्यान रखना, खाना नहीं खाना, ये सब करना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी अपने खाने पीने का और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तभी आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। और अपनी हेल्थ अच्छी हुई तो आप अच्छे से अच्छा पेपर देंगे। टेंशन फ्री रह कर ही आपको पेपर करना है, विदाउट एनी स्ट्रेस। और जो बच्चे होपलेस रहते हैं उनसे दूरी बना लेना जिस टाइम आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। ये सबसे बड़ी बात कर रही हूँ मैं आप सभी के लिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। होप करती हूँ ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही हो और आपको समझ में आई हो। और समझ में आई तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर वीडियो अनदर टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।